नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके आगे लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो आवश्यक प्रश्न हैं उन्हें लेकर के आया हूँ। और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो भारत की सबसे अगर प्राचीन सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले 4 सभ्यताएं और हुई, जिसमें सबसे पहली थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी थी मिस्र की सभ्यता, तीसरी थी चीन की सभ्यता जो हांगू नदी के किनारे है, और चौथी है सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, या इसे ही हम बनावली कहते हैं, बनावली, ये मिलते हैं। और इसके अनेक नाम सिंधु घाटी सभ्यता से अनेक स्थान प्राप्त होते हैं। अब तक लगभग 2800 स्थान हमारे प्रकाश में आ चुके हैं। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सेंधव सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता कहा, सिंधु घाटी सभ्यता देखिए किसने कहा? सिंधु घाटी सभ्यता कहा था हमारा जॉन मार्शल ने, और सिंधु सभ्यता कहा था रफीक मुगल ने। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। और बात करें हम वर्तमान की, तो वर्तमान में इसका आकार समचतुर्भुजाकार है। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? तो भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो 2500 से लेकर के 1500 ईस्वी तक चली थी। इसमें 15 ईस्वी लिखा है बाई मिस्टेक से, इसे आप सही कर लेना। 1500 ईस्वी तक चली थी। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। लेकिन राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में ये खोज की? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल जो निदेशक भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पीछे ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो पहली बार अवशेष मिले थे वो हड़प्पा से मिले थे। और जो हड़प्पा से अवशेष मिले थे, आपने ये पढ़ रखा होगा, मैं आशा करता हूँ, कि जो जॉन वर्टन, जिसे जेम्स वर्टन भी कहा जाता है, और विलियम वर्टन, इनके आदेश से सबसे पहले क्या निकाली गई? वहाँ से ईंटें निकाली गई थी। आगे देखिए, आगे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाई गई? तो देखिए, सुमेर में, चीन में, मिस्र में, मैंने पहले ही बताया था। ऐसी अब तक 4 सभ्यताएं हो चुकी हैं। किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था? यानी कि सबसे बड़ा काम था वो व्यापार था वहाँ का। इसके साक्ष्य व्यापार के लोथल के गोदीवाड़ा से, अनेक स्थानों से हमें व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। और ज़्यादातर जो साक्ष्य मिलता है वो कपास के व्यापार के मिलते हैं। क्या कहा जा सकता है, जो सूती वस्त्र हैं उनके साक्ष्य हमें ज़्यादा प्राप्त होते हैं। कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था, यानी लोहे से अपरिचित थे? लोहे की बात करें तो लोहा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसे सोम अयस के नाम से जाना जाता है लोहे को। किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है, यानी लोथल को छोटा हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? पशुपति शिव की, क्योंकि वहाँ पर एक मोहर मिली थी। मोहर जिसका एक कोना इस प्रकार से टूटा हुआ था, और उसके एक साइड में कुछ वहाँ पर अंक लिखे थे जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया। उसके बीच में इस प्रकार मछली का अंकन था, यहाँ हाथी, घोड़ा, और नीचे जो हिरन थी एक। इसी प्रकार इसे जॉन मार्शल के द्वारा आद्यतम शिव की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समतावादी थी हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था। केवल एक मोहनजोदड़ो ऐसा नगर था जिसमें जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी और सब में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी।
भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर, सबसे पहले आप जानते हैं जब नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा तो हड़प्पा ही खोजा गया होगा। हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज़ नहीं पाई गई थी, यानी किसी भी मंदिर के हमें अवशेष वहाँ से प्राप्त नहीं होते। आगे की बात करें तो देखिए आगे है कि जो हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया, तो जो हड़प्पा सभ्यता है सन 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। दूसरी बात, सिंधु घाटी के लोगों का समुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था, तो ये होता था लोथल के बंदरगाह से, यानी कि जो वहाँ का डाक यार्ड मिला है उससे वहाँ का व्यापार हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के नगर में बंदरगाह मिला है, तो यानी मैंने भी बताया लोथल में मिला है, वहाँ पर बहुत से साक्ष्य मिले हैं। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात की भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी, यह आपको पता होगा। इसके बाद की बात करें, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाला मिलता है, गोदीवाला लोथल से ही प्राप्त होता है, गोदीवाड़ा जिसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान पराया बना होता था, पक्की ईंटों से बने होते थे वहाँ के मकान। ये साक्ष्य कई जगह से प्राप्त होते हैं कि वहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। कालीबंगन राजस्थान में है। पूछ लिया जाता है कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। क्या होता है, काली चूड़ियाँ। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी वहाँ के लोगों की जो ताकत थी वो कृषि थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु से बनी थी, सेल खड़ी से बनी होती थी। इसमें 2 धातु और मिली होती थी, सेल खड़ी, चांदी, कैल्साइट, इनकी धातुएं, इन धातुओं से मोहरें बनी होती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें, लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ वर्गाकार हैं, कुछ आयताकार हैं, कुछ बेलनाकार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे, वहाँ के जो मकान बने होते थे वो आयताकार थे। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चावल के अवशेष लोथल से, रंगपुर से और कालीबंगा से। अगर यहीं पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जले हुए चावल के अवशेष कहाँ पाए गए, तो बेटा ध्यान रखना कालीबंगा से हमें जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई, यानी जो हल था वो किस धातु का बना हुआ था और कहाँ से मिला। हल बनावली या बनवाली से प्राप्त होता है, जो मिट्टी का बना हुआ था उसके साक्ष्य हमें बनावली से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसे कहते हैं मृतकों का टीला। कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया, चानूदड़ो जो शहर था उसे हम कलाकारों का और कारीगरों का शहर मानते हैं, जो पाकिस्तान में है, लगभग मोहनजोदड़ो से 70-72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रेस बंदरगाह था, ओमान बंदरगाह, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अब तक की बात करें तो सबसे पुराना साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से। अगर बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान की बात करें तो बेटा ध्यान रखना हरियाणा का एक शहर पड़ता है, वहाँ पर खोज हुई है विर्राना, लेकिन ऐसा अभी कहीं लिखा नहीं गया। जो विर्राना जगह है वो अब तक की सबसे प्राचीन जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन अभी ये बात हमें बताई नहीं जाती। आगे अगर इसमें ज़्यादा जांच होती है, खोजबीन होती है, तो सबसे जो पुराना नगर होगा वो विर्राना होगा। जुते हुए खेत से संबंधित पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे, केवल ईंटों से बनाए गए थे। और हड़प्पा में कितने अन्नागार थे, 12 अन्नागार थे, जो 6-6 की 2 पंक्तियों में विभाजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, यहाँ का जो कह दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी कि मैंने बता दिया आपको सबसे ज़्यादा वो किसका व्यापार किया करते थे, कपास का भी व्यापार किया करते थे।